Hello everyone. In this video we will discuss about general physical chemistry. इस चैप्टर में हम यूनिट कन्वर्जन एंड मोल कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हम देखेंगे कुछ यूनिट कन्वर्जन, जिसमें से सबसे फर्स्ट है डिस्टेंस. हम 1 पिकोमीटर को 10⁻⁻12 मीटर लिख सकते हैं. 1 नैनोमीटर को 10⁻⁹ मीटर. 1 माइक्रोमीटर को 10⁻�6 मीटर. 1 मिलीमीटर को 10⁻³ मीटर. 1 सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर. एंड 1 डेकामीटर को 10⁻1 मीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर. एंड 1 मेगामीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर. एंड 1 गीगा इक्वल टू 10⁻9 मीटर. इस तरीके से हम मीटर को डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है वेट और मास. ये भी सिमिलर होता है डिस्टेंस की यूनिट की तरह. इसमें क्या था, केजी सबसे बड़ा है, देन ग्राम, देन डेसीग्राम, देन सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम एंड पिकोग्राम. इस तरीके से हम सिमिलर है ये डिस्टेंस और वेट का यूनिट. देन नेक्स्ट है 1 दर्जन इक्वल्स टू 12 थिंग, मीन्स एक दर्जन में हर 12 चीजें होती हैं. देन नेक्स्ट है मीटर क्यूब, लीटर एंड ml. यहाँ पे मीटर क्यूब सबसे बड़ा होता है क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है. देन 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है. और 1 ml को हम 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं. देन नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. हमें पता है 1 मोल में Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. Na हमारा है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23. 1 मोल में हम एटॉमिक इक्वल्स टू एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास भी कह सकते हैं. एटॉमिक मास क्या होता है, किसी एटम का जो मास होता है. मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल का मास होता है. फॉर एग्जाम्पल H2O. H2 हमारा एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मास हमारा होगा 18. लेकिन हम पर्टिकुलर एटम को देखें, जैसे हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16. देन नेक्स्ट हमारे पास 8 एसटीपी कंडीशन होता है 273 केल्विन एंड 180 प्रेशर. इसमें वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर 1 मोल में. 8 एनटीपी मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में 298 केल्विन टेम्परेचर होता है एंड 180 हमारा प्रेशर होता है. उसमें वॉल्यूम होता है सेम 22.4 लीटर. देन नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं. मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. मीन्स जितना हमारे पास सॉल्यूट का मास है उसको हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा. इसको हम दूसरे तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई Na भी लिख सकते हैं. मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने प्रेजेंट है और Na मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया. देन नेक्स्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल्स डिवाइड बाई 22.4 लीटर. 22.4 लीटर क्या होता है, 1 मोल में हमारे पास जो गैस होता है वो 22.4 लीटर, और जितना हमें गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा. देन नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मीन्स जो सॉल्यूट है जिसका हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसमें 2-3 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स है, लाइक A, B, C. और अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हो जाएगा हमारे पास Na प्लस NB प्लस NC. इस तरीके से अगर बी का निकालना है तो ऊपर हम बी कर देंगे, अगर सी का निकालना है तो उन्हें ऊपर सी कर देंगे. द नेक्स्ट फॉर्मूला डेंसिटी का. डेंसिटी होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम. द नेक्स्ट फॉर्मूला है मोलैरिटी का. मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला ऊपर देखा था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. देन हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जब लीटर में है. अगर हम इसको लीटर में चेंज करेंगे तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन नेक्स्ट है मोलैलिटी. मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. सिमिलरली इससे नंबर ऑफ सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू जो हमारे पास सॉल्वेंट का मास होगा. मीन्स अगर हमें सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है तो उसमें हम सॉल्यूट का माइनस कर देंगे तो हमें सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा. ये है इन टर्म्स ऑफ केजी. अगर बस ग्राम में मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन नेक्स्ट है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट जो गिवन मास है डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर.
और हम एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? एन फैक्टर हमें एसिड बेस और सॉल्ट के लिए डिफरेंट होता है। एसिड के लिए क्या होता है, जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल से हमें H2SO4 दिया है, यहाँ पर ऐसे दो हाइड्रोजन है जो हम रिप्लेस कर सकते हैं। देन हमारे पास है CH3COOH, तो हमारे पास इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐसा होता है जो रिप्लेसेबल होता है, तो ये इसका हो गया एन फैक्टर या फिर बेसिसिटी। देन हमारे पास है बेस। बेस में क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस, जितने हम OH माइनस रिप्लेस कर सकते हैं उतनी उसकी हमारी एसिडिटी होगी। देन हमारे पास सॉल्ट। सॉल्ट में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है Fe2SO4 होल थ्राइस, इसको हम डिसोसिएट करें तो ये ब्रेक होगा 2Fe+3 एंड 3SO4-2 में। सो यहाँ पर अगर हम एक Fe पे +3 का चार्ज है, तो दो Fe में कितना चार्ज होगा, 6। तो हमारे पास 6 पॉजिटिव चार्ज है या फिर आप 6 निगेटिव चार्ज बोल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एन फैक्टर होगा 6।